नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में और मैं हूं सुगंधा। स्वागत करते हैं धर्म गुरु महंत श्री राजू दास जी का हनुमानगढ़ी अयोध्या से। अगर हम आज की बात करें, हम आज राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, बट वो कहते हैं जिनको ज्ञान है उन्हें पता है, उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, उन्हें एक्चुअल पता है कि भारतवर्ष क्या था। अगर हम भारतवर्ष के बारे में जाने तो मुस्लिम तो थे भी नहीं जी, आर्यवर्त से सारे आर्य कहलाते थे। तो ये जो चीज है वो सबको नहीं पता है। अब हम अगर लेकिन आज की बात करेंगे, मुस्लिम आए 1947 में, 1900 उससे पहले भी कई सेंचुरीज में रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम शासक आए, तब धर्म आए। तो आज की सिचुएशन में सनातन क्या है? देखिए, सनातन परंपरा में आप देखिए कि हम लोग संकल्प करते हैं तो भारत भूमि में जम्मू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, अमुक नाम, अमुक दिन, अमुक गोत्र करके ऐसे हम लोग संकल्प करते हैं नित्य प्रतिदिन हवन करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सनातन की परंपरा है। सनातन की इतनी विशाल परंपरा है कि आप देखोगे कि माताएं एक चींटी को भी मारने नहीं देती है। घर में बच्चे अगर मार भी रहा हो ऐसे तो अरे बेटा 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 किनारे कर देती। एक को मूवी है कि बच्चे को बैठा कर और धीरे से गला खट से काट दे तो जीभ मर जाए, उसको भी दर्द कम हो, लेकिन नहीं, कैसे तरपाते हैं। आप देखो कि और जब बड़े हो जाते हैं तो मंदिर ले जाना, तिलक लगवाना, ये नीम है, बट है, बरगद है, पीपल है, यहाँ तक कि खरपतवार, तुलसी मैया है, ये क्या है तो नंदी बाबा है, कृषि प्रधान देश था, नंदी बाबा है, ये गौ माता है कि दूध दही मक्खन लकड़ी कंडी सब कुछ का रूप देकर किस प्रकार से पर्यावरण प्रकृति को एक सूत्र में बांधकर कि कोई मानव दानवता का भाव उसके अंदर उत्पन्न ना हो, जिससे पीपल का पेड़ काटे, नीम का पेड़ काटे, पाकर का काटे, बरगद का काटे, आम का काटे, ये सब ऑक्सीजन देकर छायादार वृक्ष थे जो पर्यावरण को शुद्ध करते थे। इसको धर्म से जोड़ दिया। तुलसी माता 32 औषधि उसमें ताकत है, उससे जोड़ दिया। गौ माता है, नंदी बाबा है, बैल कोई वो न करे तो कृषि प्रधान देश था तो बैल से ही खेती होती थी, हल जोता जाता था, सामग्री इधर से उधर किया जाता था, ट्रांसपोर्टिंग का काम उसी से होता था, खेत जुताई का काम उसी से होता था, तो उसको नंदी बाबा से जोड़ दिया। गौ माता दूध दही मक्खन गोबर कंडा कंडी उससे जोड़ दिया। आप देखो कि ये क्या पहाड़ है पूजने योग्य, पहाड़ कोई ना खोदे, पहाड़ की पूजा होने लग गई। ये क्या है तो नदी कोई स्वच्छ रखे, पूजा करने लगे। ये नदी गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया। अन्य देश में कोई माता के नाम से नहीं है, भारत माता। तो इस प्रकार से सनातन की परंपरा ने सबको जोड़ने का प्रयास किया। सनातन में ही भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, सबको गले लगाने के भाव, सबको साथ ले चलने का भाव। कोई आ गया तो अपने सामने की भी थाली उसको दे दिया जाए। सनातन का ही प्रभाव है कि भारत में तमाम आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, चोर, नीच, लुटेरे, बलात्कारी सब आए, सब भारत में रहे, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, सबको गले लगाया, किसी को नहीं भगाया, सबका सम्मान किया। तो उसी का तो फल है सेक्युलर भारत। है नहीं, तो उसी का फल सेकुलर का मतलब ये होता है। आज का सेकुलर का मतलब क्या है? आज का सेकुलर का मतलब है सनातन को गाली दो, संस्कृति को मिटाओ, भारत को तोड़ने की बात करो। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो बेसिक एटिकेट्स में लोगों के आना चाहिए। तो आप देखो, भारत ने आज तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, भारत की ये परंपरा रही है, सबको गले लगाया। भगवान राम लंका गए, लंका को कब्जा नहीं किया, किसको राजा बनाया? विभीषण। कौन था? रावण का भाई। चाहते तो कब्जा कर लेते कि नहीं? सोने की लंका थी, सोने की लंका थी, कब्जा कर लेते। हाँ, बाली को भी हराया और सुग्रीव को मित्रता के वश के दे दिया कि हाँ उसको कब्जा कर लेते। बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है? इस्लामिक कंट्री एक दूसरे को मार रहा है, कोई उस पे बैठ जा रहा है, कोई उधर कब्जा कर ले रहा है, कोई उधर कब्जा कर ले रहा है। क्या हो रहा है दिन? भारत ने आज नहीं अनाज से ही
और चादर और फादर का उम्र ही क्या है? चादर का उम्र 1400 1450 वर्ष, फादर का उम्र 2000 वर्ष। भगवान बुद्ध के ही हम लोग वंशज हैं, भगवान बुद्ध हमारे, उनकी कोई वही नहीं। तो चादर और फादर ने ही समाज में एक विकृति पैदा किया, एक मतलब फादर में, चादर में तो शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा मिला और फादर में वेश्यावृत्ति का बढ़ावा मिला। कन्वर्सन भी बहुत ज्यादा उसी नहीं, आप देखो क्या बढ़ावा मिला। मैंने वेश्यावृत्ति का बढ़ावा ये कहा, मेरी बात को अन्यथा मतलब आप सुनना जी। अभी एक व्यक्ति से अमेरिका में मेरी बात हुई, तो सोशल के नेटवर्क से जुड़कर मित्र हो गया। तो मैंने कहा दोस्त क्या चल रहा है? उसने बोला कि जो है वो मोम की शादी है। तो हमने कहा मोम की शादी है, मम्मी की शादी कई बार होती है। बोले कि वो मेरे उधर 3-4 पापा बीत गए हैं, ये चौथे पापा है। तो हमने कहा चौथे पापा ये कैसे हुआ? बाप तो एक ही होता है। बोले कि नहीं, वो वाले पापा जो है वो जो मेरे पापा थे वो उनको माँ छोड़ दी और माँ चौथी शादी कर रही है। आपने कभी सोचा सनातन में संभव है? नहीं संभव है। 7 फेरे, पवित्र रिश्ता, वो समाज परिवार के सामने कस्में वादे, तो वो सारी चीजों के विरोध में उनकी ही देखिए ये सिस्टम है। पुत्र किसका है ये नहीं पता, पत्नी किसकी कब तक रहेगी ये नहीं पता। ये फादर वालों ने ये कार्य किया, सिर्फ धन कमाना, धन अर्जन करना और ऐश करना। न संस्कार न संस्कृति, कोई मतलब नहीं, सिर्फ व्यवसाय और व्यापार करना, ये काम फादरों का रहा है। और अब 1 मिनट और लूंगा, आ जाता हूं चादर के पास जी। जिसका जन्म 1450 वर्ष पहले हुआ। वो आज हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, शिक्षा की ज्ञान देते हैं। जिसका जन्मदाता खुद जब उनका जहां जन्म हुआ वहां पर 300 कुछ मंदिर को तोड़ा उसने। मोहम्मद ने 300 कुछ मंदिरों को तोड़ा वहां पर। वहां से जब उदय होता है, जब जिसका आइकन, जिसका आदर्श ही इस प्रकार का हो, तो उसके विचार को फॉलो करने वाले कैसे होंगे? उसकी मनोवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति, उनकी आचार, उनकी विचार दैत्य वाले। बट जैसे बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं ऐसे कि लोग बोलते हैं कि कुरान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि तुम आतंक फैलाओ, तुम मारो, तुम ये करो, हम अमन और शांति प्रिय चीज चाहते हैं। अब वो अपने धर्म ग्रंथ का एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कई लोग ऐसा बोलते भी। 58 इस्लामिक कंट्री, क्या इस 58 इस्लामिक कंट्री में जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू जमीन निकल गया कि आसमान खा गए? नहीं, कहाँ चले गए? नहीं। मेरा सवाल है, अगर इस्लाम शांति प्रिय धर्म नहीं, मजहब, धर्म एक सनातन, मजहब, हाँ, धर्म एक सनातन, बाकी सब पंथ, मजहब, संप्रदाय, धर्म एक सनातन। जैसे आप देखिए सिख पंथ की स्थापना क्यों हुई? सिख पंथ की स्थापना गुरु ने इसलिए किया कि जहां हम बैठे हैं यहीं आगे जो है दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज है जी। गला किसने काटा था? औरंगजेब ने काटा था गला उनका, गुरुजी का। औरंगजेब बहुत अच्छे थे, महान थे। तो फिर वो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों तुरंत तोड़ देना चाहिए कि नहीं? शीशगंज गुरुद्वारा को खत्म कर देना चाहिए कि नहीं? अगर औरंगजेब महान थे, अच्छे थे, तो शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बनाया गया? कैसे बना? सिख पंथ की इसीलिए स्थापना हुआ पंच प्यारे का कि समाज से 5 लोगों को एकत्रित करके गुरुदेव भगवान ने जब हिंदू लड़ना बंद कर दिया तो उसको सत्ता से परिपूर्ण किए और लड़ने और मरने के लिए तैयार किए, तब जाकर सनातन बच पाया। सनातन फ्री में नहीं बचा है, गुरुओं के बलिदान से बचा है,
गुरुओं के छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे को दीवार में चुनवा दिया गया है। बिल्कुल तब हिस्ट्री पढ़ी बचा है, है, हिस्ट्री तब पढ़ी बचा है। तो मेरा यही मेरा जो लोग कहते हैं कि कुरान में ये नहीं है, तो फिर मेरा सवाल है कि वहां से लोग कहाँ चले गए? भारत में तो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी, हर मत मतांतर के लोग हैं। वहां क्यों नहीं? वहां ऐसा क्यों नहीं? अभी तत्काल में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 साल हुआ है जब तालिबानी को हुकूमत अफगानिस्तान में आया। जी 4700 लोग में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, हिंदू 4,000 लोग थे। इतने वापस आए, कहाँ चले गए? जमीन निकल के आसमान और छोड़ दीजिए, आज और जाने दीजिए, दूर जाने दीजिए। अभी तत्काल की घटना है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं, 60,000 अभी जो है उन्होंने सरकारी नौकरी से निकलवा दिया, जबरदस्ती तलवार के नोक पर जो है इस्तीफा दिलाया, मंदिरों को जलाया, मंदिरों को जलाया, आए दिन बवाल हो रहा है। क्यों? मेरा सवाल है, अगर इस्लाम शांति प्रिय है तो वहाँ ऐसा क्यों? हिंदू ने क्या उखाड़ा? हिंदू ने क्या बिगाड़ा? हिंदू वहाँ सबलशाली भी नहीं है, समृद्धशाली भी नहीं है, वहाँ जीने नहीं दे रहे, क्यों? अगर इस्लाम शांति प्रिय है तो उनको तो जूता मैं पहनता नहीं, आपकी जूती, आप बहन हो, प्रणाम करता हूँ, जूती खोलकर उनके मुंह पे मारे। पूरे देश में जो तमाम जगह जो आतंकवादी वारदात होता है, इस्लाम के ही मानने वाले क्यों? जी, ये बात तो है। जबकि पढ़े लिखे लोग, ये भी नहीं अंगूठा टेक, ओवैसी जैसे गद्दार कहता है कि जो है उनके अंदर शिक्षा की कमी है, इसके नाते वो ऐसे कार्य करते हैं। तो पूरे दुनिया में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो चांद पे क्यों नहीं जाते, मंगल पे क्यों नहीं जाते, सौर मंडल में क्यों नहीं जाते, आतंकवादी बम धमाका करने में क्यों लग जाते हैं? मेरा सवाल है उनसे, कुरान को जो कहते हैं कि इस्लाम शांति प्रिय धर्म है, मेरा सवाल है कि जितने भी आईटीएन, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक जो आतंकवादी वारदात में पकड़े जाते हैं, वो सब के सब क्यों नहीं? वो चांद पे उनको जाना चाहिए था, उनको मंगल पे जाना चाहिए था, बमें बनाकर उड़ाने में क्यों लग जाते हैं? इसके नाते इस्लाम की जो कुरीति है, इस्लामिक जो ग्रंथ है कुरान, उसमें एकदम भरा पड़ा हुआ है। तो जब रोज रोज हम आपके बारे में अपने बच्चों को गलत बताएंगे कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की ऐसी है, वैसी है, तो वो अपने में बात करेंगे, पापा ऐसे कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे ना, दूर रहना, उससे नहीं मिलना, अच्छी नहीं है, पापा ऐसे बोल रहे थे, अब देख लेंगे तो डांटेंगे, यही ना बच्चे। तो जब शिक्षा प्रणाली में, पठन पाठन में जब आप उसको पढ़ाओगे, बताओगे, तो स्वाभाविक है कि अभी एक सुन रहा था, एक स्कूल में, मदरसे में पढ़ाया जा रहा था कि काफिरों के साथ होली नहीं मनाना चाहिए, इससे सुअर नाराज होता है, काफिरों के साथ जो है आप दीपावली मनाओगे तो इससे सुअर नाराज होता है। तो जब वो खुद पढ़ाते हैं तो फिर ये तो गलत है ना। हम तो नहीं पढ़ाते, हम तो पढ़ाते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव। और वो ठीक है, इस्लाम के मानते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं भाई है अपना, भटका हुआ है अपना ही भाई, यही ना बोलते हैं।